देखो बी वेक्टर एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ ए फाइनाइट सिलेंड्रिकल सोलेनोइड। तो सोलेनोइड ये होती है बेटा, एक सिलेंडर होता है, उस पे ये रैपिंग है टर्न्स की, ठीक है ना। अब ये बहुत क्लोजली रैप है, तो आप इनको रिंग एज ए सर्कुलर टर्न्स मान सकते हो, ठीक है। आप इनको कैसे ट्रीट कर सकते हो, एज ए सर्कुलर टर्न मान सकते हो, इन पे बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स हैं, ठीक है। अभी मैं इसमें बिल्कुल जनरल फार्मूला बता रहा हूँ। तो ये सोलेनोइड की लेंथ बहुत ज्यादा है, ये कंडीशन अभी यूज नहीं कर रहे, ठीक है ना। और ये डेरिवेशन बोर्ड के लिए भी बिल्कुल नहीं है। बोर्ड में सोलेनोइड का फील्ड आएगा तो वो वेरी लॉन्ग सोलेनोइड का निकालने को आएगा, तो वो अपन एम्पियर्स लॉ से निकालेंगे, ठीक है ना, अगले 2 लेक्चर्स में, ठीक है। अभी आपको बिल्कुल जितना आता है उसके अकॉर्डिंगली आपको करना है। तो देखो यहाँ पर कोई पी पॉइंट है, सोलेनोइड की रेडियस कैपिटल आर है, एक स्मॉल एन हर सोलेनोइड के लिए एक पैरामीटर होता है, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये आपके एक्सिस ऑफ सोलेनोइड है, तो सारी रिंग की जो एक्सिस है, बहुत सारी जो रिंग्स बन रही हैं सबकी एक्सिस कॉमन है, जो सिलेंडर की एक्सिस है, ठीक है। करंट हर रिंग में आई है, क्योंकि यहीं से आई एंटर कर रहा है, हर टर्न में आई घूम रहा है, ठीक है। तो हर रिंग का करंट कैपिटल आई। तो इस पी पॉइंट पर आपको फील्ड इंटेंसिटी निकाल, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, सोलेनाइड ऑफ फाइनाइट लेंथ, कभी आ जाए एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ऐसे ही प्रोसीड करना है। इनफाइनाइट का तो सभी कर लेते, इनफाइनाइट का तो बहुत एक्सप्रेशन सीधा है, बट आपको ये भी हमेशा याद रखना है, क्योंकि एक्सप्रेशन भी डिफिकल्ट नहीं है, कभी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो ये सोलेनोइड के एक्सिस पर कोई पॉइंट पी है, पी की लोकेशन क्या है। अब क्योंकि बहुत लॉन्ग सोलेनोइड तो है नहीं, ये फाइनाइट सोलेनोइड है, तो ये एंगल है, मान लो θ1 और θ2, ठीक है ना। पी पॉइंट पर दोनों एंड से जोड़ने वाला ये जो एंगल है वो θ1 है, और इस एंड पॉइंट को जोड़ने वाला पी से जो इंटीरियर एंगल बन रहा है दैट इज θ2, ठीक है। तो तरीका हमारा वही रहेगा कि बहुत सारी रिंग्स हैं इसमें, ठीक है। पर यूनिट लेंथ कितनी टर्न्स है, स्मॉल है, तो एक पैरामीटर फिक्स है आपकी सोलेनोइड के लिए। तो दो चीजें फिक्स है, करंट कितनी है सोलेनोइड में, और एक स्मॉल एन कितना, ठीक है। ये दो गिवन है आपको। तो जनरल पॉइंट पी पर जिसकी लोकेशन है θ1 θ2, इस पर आपको फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है। तो बहुत सारे टर्न्स हैं, और पी पॉइंट सारे टर्न्स की एक्सेस पर लाई कर रहा है, तो आपको तरीका अब समझ आ रहा होगा धीरे धीरे कि हम क्या करेंगे। इस पी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स थिकनेस मान लेंगे, ठीक है। तो इस डी एक्स थिकनेस में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, एन इंटू डी एक्स, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन द रिंग इन द लेंथ डी एक्स, इस डी एक्स थिकनेस में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे, नंबर ऑफ रिंग्स कितनी हो जाएंगी इसमें, एन इंटू डी एक्स, ठीक है। तो एक रिंग के कारण कितना होता है एक्सेस पर, याद हो गया क्या सबको, रिंग की एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बताइए, याद है किसी को, रिंग की एक्सेस पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। म्यू नॉट आई म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 upon x square plus r square 3 by 2 upon 2x बिल्कुल, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस आर स्क्वायर 3/2। तो रेडियस हर टर्न की कैपिटल आर है, सेंटर से डिस्टेंस x है, ठीक है। अब इसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सिंगल लूप के कारण इतना था। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ x² प्लस आर स्क्वायर 3/2, ये सिंगल लूप के कारण था, तो आपने नंबर ऑफ टर्न से उसको मल्टीप्लाई कर दिया टोटल फील्ड लिखने के, ठीक है। तो अब टोटल फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, देखो यहाँ तक एक्स की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, L2 तक जा रही है, L2 तक, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -L1 से स्टार्ट, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, -L1 होगी, और कहाँ तक जा रही है, ये L2 तक जा रही है। तो -L1 से लेकर L2 तक आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब आंसर कैसे निकालेंगे इस इंटीग्रेशन से, तो आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू r tan थीटा। बट ये आपको क्लियर है क्या, देखो दिक्कत तो नहीं किसी को, सिंगल टर्न के कारण लिख के नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कराएं कि सारे स्मॉल टर्न जो dx लेंथ के हैं ये कवर हो जाए। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -L1, तो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे कितनी है, L2, तो इसलिए -L1 L2 रख दिया। x इज इक्वल टू r tan थीटा, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ की भी लिमिट चेंज करेंगे। फिर मैं इंटीग्रेशन नहीं किया क्योंकि आप परफेक्ट हो जाएंगे थोड़े दिन में इंटीग्रेशन,
तो आप गलती इसमें कर नहीं सकते। ठीक है, r tan थीटा के अकॉर्डिंग आप इसकी भी लिमिट चेंज करेंगे, फिर सब बनेगा। फाइनल रिजल्ट ये आएगा, म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 L1 अपॉन एन प्लस L2 अपॉन अंडर रूट L2 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो उसकी जगह क्या रख दिया, cos थीटा 1 हो गया कि नहीं। cos थीटा 1 क्या है, L अपॉन अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये cos थीटा 1 हो गया, ये cos थीटा 2 हो गया। तो आपको पहले से भी याद है ऐसा फार्मूला है फाइनाइट वायर के कारण, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2। तो कुछ कुछ वैसा ही निकल के आ जाता है। ठीक है, क्या निकल के आया, म्यू नॉट आई इंटू एन बाई 2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस cos थीटा 2। तो किसी को दिक्कत तो नहीं है बेटा इसके डेरिवेशन में। डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, याद नहीं करना है बिल्कुल, जस्ट थोड़ा आइडिया कि कैसे निकालिए। ठीक है, तो बहुत सारी रिंग्स थी, उनमें से dx थिकनेस के अंदर रिंग मान ली। ठीक है, और उसको इंटीग्रेट कर दिया। तो फाइनल रिजल्ट भूलना नहीं है गलती से भी, म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा किसी को। फाइनाइट वायर है, उसकी एक्सेस के किसी भी जन फाइनाइट सोलेनॉइड है, उसकी एक्सेस के किसी भी जनरल पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी होगी म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। ठीक है, तो अब देखो, मान लो अब जो इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड होती है कि एल बहुत ज्यादा है, कैपिटल आर बहुत कम है, तो थीटा 1 थीटा 2 दोनों जीरो हो जाएंगे। तो क्या एक्सप्रेशन आता है, म्यू नॉट आई एन। ये बहुत फेमस एक्सप्रेशन। सोलेनॉइड के अंदर फील्ड डिफॉल्ट केस में नहीं बताया, बड़ी सोलेनॉइड है, इनफाइनाइट लेंथ की है, क्या है, तो डिफॉल्ट केस में आप मैग्नेटिक फील्ड हमेशा म्यू नॉट आई एन ले लेते हैं सोलेनॉइड के अंदर, अज्यूमिंग कि उसकी लेंथ इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू कैपिटल। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बेटा कि लॉन्ग सोलेनॉइड में भी कॉर्नर पर फील्ड ये नहीं होता है। बीच में देखो ये थीटा का इंडिपेंडेंट आ रहा है अगर लॉन्ग सोलेनॉइड, तो बीच में इसके कांस्टेंट रहता है। वही कैपेसिटर वाला फंडा कि बीच में तो फील्ड यूनिफॉर्म रहता है प्लेट्स के, बट कॉर्नर्स पे फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा था। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर फील्ड निकालना है कॉर्नर पे, तो क्या हो जाएगा कॉर्नर के पॉइंट, थीटा 1 90 हो जाएगा, थीटा 2 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया, म्यू नॉट आई एन बाई 2 है। वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर भी फील्ड का वेरिएशन एक्स के साथ कुछ ऐसा होता है बेटा। ठीक है ना, बीच में कांस्टेंट रहता है, बट कॉर्नर्स पे ये कितना रहता है, आधा रहता है, बल्कि म्यू नॉट आई एन बाई 2 रहता है कॉर्नर्स। ठीक है, तो किसी को डाउट यहाँ तक। फाइनाइट सोलेनॉइड को इनफाइनाइट में जब कन्वर्ट किया तो थीटा 1 थीटा 2 कैसे चेंज होंगे। और म्यू नॉट आई एन बहुत फेमस एक्सप्रेशन है, दिस इज वैलिड ओनली इन द मिडिल ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। अगर आप साइड्स पे बिल्कुल आ जाएंगे तो उस फील्ड का आधा फील्ड रह जाए। ठीक है बेटा, तो ये बात थी सोलेनॉइड की। अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं इस पर, इसी से रिलेटेड।